Let's read the question. The question says, consider the following statements and how many statements are correct. Statement A, water is electron donor in photosynthesis of green sulfur bacteria. Statement B, dark reactions cannot occur in the absence of light. Statement C, Kelvin cycle occurs in the grana of chloroplast. And statement D is ATP is produced during light reaction via chemiosmosis. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस। पहले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है जो कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस में वाटर को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करता है। तो इस स्टेटमेंट को देखेंगे, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड जिनके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं एंड फॉर दैट दे यूज एक इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। दे डोंट यूज वाटर बट दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड हियर एज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एज ए रिजल्ट ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की जगह सल्फर को रिलीज करते हैं, राइट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है डार्क रिएक्शंस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में there is two stages. First is light reaction. लाइट रिएक्शन होने के लिए सनलाइट का प्रेजेंट होना इज नेसेसरी। सनलाइट चाहिए बिकॉज सनलाइट में जो फोटोन पार्टिकल्स है वो ही जाके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करता है। बट लाइट रिएक्शन के बाद एक दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन एंड ये केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि इस फेज के लिए हमको डार्कनेस चाहिए या सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ लाइट, मतलब लाइट है या डार्कनेस है ये मैटर नहीं करता, इट कैन हैपन। तो यहाँ पे जो दूसरे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि डार्क रिएक्शन जो है डार्कनेस में नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। डार्कनेस हो, लाइट हो, कुछ भी हो, ये हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है केल्विन साइकिल ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बोला। सो डार्क रिएक्शन का अगर हम साइड देखें तो ये हमारे सेल में क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स जिसको कि हम स्ट्रोमा बोलते हैं, वहां पे हमको देखने को मिलता है केल्विन साइकिल, राइट। So that means ये statement is also not correct. Then last statement में बोला जा रहा है ATP is produced during light reaction via chemiosmosis. ये statement is correct because क्या होता है प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम में क्लोरोप्लास्ट के अंदर so there is photosynthesis। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हमको देखने को मिलता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं केमिओस्मोसिस, जिसके वजह से एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी प्रोडक्शन। ओके, सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बस एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A1। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।